राजा भोज आज फिर उस स्वर्ण सिंहासन के पास पहुंचे। वही रहस्यमयी सिंहासन जो ना जाने कितनी युगों की कथाओं से भरा था। अब तक 12 मूर्तियां उन्हें विक्रमादित्य के जीवन की झलक दिखा चुकी थीं। आज 13वीं मूर्ति जीवंत हो उठी। उस मूर्ति की आंखों में गंभीरता थी और वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी, मानो किसी प्रतिज्ञा की प्रतीक हो। वो बोली, राजा भोज, तुम अब तक विक्रमादित्य के साहस, न्याय और मित्रता की कथाएं सुन चुके हो, पर आज की कथा अलग है। ये कथा है उस वचन की जिसके लिए राजा ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। क्या तुम सुनना चाहोगे वो परीक्षा जिसमें राजा को अपने धर्म और अपने वचन में से एक चुनना पड़ा? राजा भोज बोले, देवी, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या हुआ था? मूर्ति मुस्कुराई। उसकी आंखों से प्रकाश फैला और समय फिर से पीछे लौट गया। उज्जैनी के उस युग में जब राजा विक्रमादित्य का नाम ही सत्य का पर्याय था। आरंभ। उज्जैनी का सत्यनिष्ठ राजा। विक्रमादित्य के राज्य में एक बार अकाल पड़ा। 3 महीनों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जनता त्राही त्राही करने लगी। राजा दिन रात सोच में डूबे रहते थे। उन्होंने दरबार में कहा, देवताओं का क्रोध शांत होगा तभी जब हम अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे। हम सबको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने स्वयं अन्न जल का त्याग किया और दरबारियों को भी यही आदेश दिया। पूरा उज्जैनी उपवास पर थी जब एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वो दुबला पतला, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप सत्यव्रती हैं और जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं। क्या आप मुझे एक वचन देंगे? राजा बोले, कहो ब्राह्मण, क्या चाहिए तुम्हें? वो बोला, मुझे बस ये वचन दो कि जो मांगूंगा दोगे। विक्रमादित्य ने बिना झिझक कहा, राजा विक्रम का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, मांगो ब्राह्मण। वृद्ध ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सैनिकों के हाथ कांप गए, मंत्रीगण स्तब्ध रह गए। राजा थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, पर यह जानना चाहता हूं कि क्यों? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक महान आत्मा का बलिदान आवश्यक है और इस युग में तुम्हारे समान महान कोई नहीं। संघर्ष, धर्म और वचन का द्वंद्व। रात का समय था। महल के अंदर गहरी चुप्पी थी। राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने दीपक की लौ हिल रही थी। मंत्री वराहदेव अंदर आए और बोले, महाराज, ये मूर्खता है। आप एक पागल ब्राह्मण की बात पर प्राण नहीं दे सकते। राज्य का क्या होगा? प्रजा का क्या होगा? राजा ने शांति से कहा, वराहदेव, राजा का वचन ही उसका धर्म है। यदि मैं अपने वचन से फिर जाऊं तो ये सिंहासन पवित्र नहीं रहेगा। मंत्री बोले, परंतु धर्म कहता है कि अपने प्राणों की रक्षा भी आवश्यक है। राजा मुस्कुराए। धर्म और वचन जब टकराएं तब राजा को वो मार्ग चुनना चाहिए जिससे लोक कल्याण हो। यदि मेरा बलिदान वर्षा लाए तो ये उचित मूल्य होगा। वराहदेव निराश होकर बाहर चले गए। राजा ने आसमान की ओर देखा। हे देव, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे बल दो। मोह, प्रजा का विद्रोह। सुबह होते ही राजमहल के द्वार पर हजारों लोग जमा हो गए। हर कोई रो रहा था, राजा को हम नहीं मरने देंगे। एक किसान आगे आया, महाराज, हम भूखे मर जाएंगे पर आपका सिर नहीं देंगे। राजा बोले, यदि तुम सब मुझे सच्चा राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो, ये बलिदान तुम्हारे लिए है। प्रजा ने आंसू पोंछे पर कोई भी सहमत ना हुआ। तभी महल के आंगन में वो ब्राह्मण फिर प्रकट हुआ। वो अब साधारण नहीं दिखता था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसने कहा, राजा विक्रम, आज अमावस्या की रात है। यदि तुम आज बलिदान नहीं दोगे तो वर्षा फिर 12 वर्ष तक नहीं होगी। सभा में भय छा गया। विक्रमादित्य ने कहा, तो आज ही होगा ये बलिदान। सत्य, वचन की पूर्ति। रात को नदी के तट पर यज्ञ कुंड बनाया गया। आसमान में बादल उमड़ रहे थे पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। राजा ने सफेद वस्त्र धारण किए और ब्राह्मण के सामने बैठ गए। राजवैद्या, मंत्री, सैनिक सभी रो रहे थे। ब्राह्मण ने पूछा, क्या तुम अपने निर्णय पर अडिग हो? विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, राजा का वचन स्वर्ण से भी भारी होता है।
मेरा सिर तुम्हारा है। वो घुटनों के बल बैठ गए। ब्राह्मण ने त्रिशूल उठाया और तभी बिजली कड़की, आसमान फट पड़ा, वर्षा की बौछारें गिरने लगी, नदी उमड़ पड़ी, भूमि तर हो गई। वो ब्राह्मण अचानक हंसा और उसका रूप बदल गया। वो अब ब्रह्मा के समान तेजस्वी देवता बन गया था। राजा विक्रम, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, इंद्र हूँ। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारे त्याग ने पृथ्वी को पुनः जीवन दिया। फल, अमरता का आशीर्वाद। वर्षा लगातार 7 दिन तक होती रही। फसलें लहलहा उठीं, नदियां भर गईं और जनता के चेहरे खिल उठे। राजा विक्रमादित्य का नाम अब धर्मराज के रूप में लिया जाने लगा। इंद्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस सत्य और वचन पालन के कारण तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। जब भी कोई राजा वचन दे तो उसे तुम्हारी याद आएगी। फिर उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे बाद जो भी राजा इस सिंहासन पर बैठेगा उसे तुम्हारे समान वचन और धर्म की कसौटी से गुजरना होगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि यही देव इच्छा है तो यह सिंहासन सदा सत्य का प्रतीक रहे। विराम। मूर्ति का संदेश। कथा समाप्त हुई। मूर्ति बोली, राजा भोज, विक्रमादित्य ने अपने सिर से बड़ा कोई वचन नहीं दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने शब्दों के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दे। राजा भोज की आंखें भर आईं। राजा भोज, देवी, वचन तो मैंने भी दिए हैं, पर क्या मैं उन्हें इस तरह निभा सकता हूँ? मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारा वचन दूसरों के कल्याण के लिए होगा तो तुम भी विक्रमादित्य के समान बन जाओगे। राजा का धर्म उसकी प्रजा के सुख में बसता है। ये कहकर मूर्ति शांत हो गई और महल में फिर वही पुराना मौन छा गया। पर उस मौन में गूंज रही थी राजा विक्रमादित्य की प्रतिज्ञा। राजा का वचन ही उसका धर्म है।